समंदर का खजाना। पोतुल एक मछुआरे का बेटा था। कुछ दिन पहले ही उसके पिता की मौत हो गई। वे समंदर में नाव और जाल लेकर गए थे। उस दिन मौसम खराब था। अचानक समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठीं और उसके पिता नाव के साथ समंदर में डूब गए। उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। वह समंदर में मछली पकड़ने नहीं जा सकता था। उसकी मां अभी तक सदमे से नहीं उभर पाई थी। वह किसी भी हालत में पोतुल को समुद्र किनारे भी नहीं भेजना चाहती थी। झोंपड़े में खाट पर लेटे लेटे उसे अपने पिता की याद आ रही थी। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे समंदर की ढेर सारी कहानियां सुनाते थे। सुनहरी जलपरी की कहानी, दरियाई घोड़े की कहानी, समुद्र के देवता की कहानी। पिता की मृत्यु के बाद वह अकेला महसूस करता था। माँ गांव में कुछ घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती। इस तरह किसी तरह गुजारा चल रहा था। पोतुल की माँ आज शहर दवा खाने गई थी। वह घर पर अकेला था। घर में खाने के लिए जो आखिरी रोटी थी वह सुबह ही खा चुका था। उसका मन समंदर के किनारे जाने को कर रहा था। आज माँ भी घर पर नहीं थी। उसके कदम समंदर की तरफ बढ़ गए। वह समंदर किनारे आया। आज भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। उसने देखा समंदर के किनारे रेत पर असंख्य मछलियां बिखरी पड़ी हैं। ये मछलियां तड़प रही थीं। उसने लहरों में देखा जैसे उसके पिता की कोई आकृति हो। वे कुछ कहना चाहते हों। उसके कानों में कुछ बुदबुदाहट सुनाई दी। इस समुंदर में किसी शैतानी ताकत ने शरारत की है। वह शैतान लहरों की मदद से सारी मछलियों को मार देना चाहता है। तुम्हें इन मछलियों की रक्षा करनी होगी। मैं एक मंत्र देता हूं, इसे जोर जोर से बोलना, जिससे कि शैतान की ताकत कम हो जाए। पोतुल ने वैसा ही किया। खूब जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद लहरें शांत हो गईं। थोड़ी देर बाद समंदर एकदम शांत हो गया। समंदर का ज्वार उतर चुका था। वह दौड़ दौड़कर एक टोकरी में मछलियों को भरने लगा। उन मछलियों को समुद्र में डालने लगा। वह पसीने पसीने हो गया, मगर उसने मछलियों को समुद्र में डालना जारी रखा। शाम होने आई। थकान और भूख से उसका सिर चकराने लगा। वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा एक राजा सा दिखने वाला पुरुष खड़ा था। वह समंदर का राजा नॉरिस था। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पोतुल, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुमने आज बहुत ही परोपकार का कार्य किया है। देखो उधर। पोतुल ने किनारे पर देखा। वहां अनगिनत बेशकीमती रत्न और मोती बिखरे पड़े थे। यह सब तुम्हारे लिए है, समुद्र के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। पोतुल बोला, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी, जो आपकी लहरों में कुछ दिन पहले डूब गए थे, उन्हें हमारे पास वापस भेज दीजिए। समंदर का राजा नॉरिस बोला, ठीक है, तुमने लाखों मछलियों की जान बचाई है। मैं अपने दूतों को भेजकर तुम्हारे पिता की तलाश करता हूं। कुछ देर बाद राजा नॉरिस के दूत लौटे। उनके साथ पोतुल के पिता थे। दूत ने कहा, महान राजा नॉरिस, यह व्यक्ति कई दिनों से एक द्वीप पर मृत जैसी अवस्था में पड़ा था। आपकी आज्ञा से इसे जीवित किया गया है। अपने पिता को जीवित देखकर पोतुल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। वह अपने पिता से लिपट गया। उसके पिता ने राजा नॉरिस का धन्यवाद कहा और अपने पुत्र को खुशी से चूमने लगा। राजा नॉरिस ने जाते जाते कहा, पोतुल, यह खजाना भी तुम्हारा है। अब तुम लोग गरीब नहीं रहोगे। ये थी कहानी समंदर का खजाना।